पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणी वे में आप सबका स्वागत है। आज 41 दिन नाद साधना का 28वां दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए आज का सेशन शुरू कीजिए। Yes, good morning, all masters. Thank you, Bhargav. थैंक यू मैडम। तो चलिए नाद साधना शुरू करते हैं। हम पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा रब करेंगे, स्पंदन महसूस करेंगे। आराम से अपने सुखमय आसन में बैठ जाएंगे। सुखमय आसन यानी कि आराम की स्थिति। जितने आराम से आप 2 घंटे में मेडिटेशन में उस स्थिर अवस्था में बैठे रहें, वो सुखमय आसन है। सुखमय आसन, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हाथ में हाथ रखेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और अपने शरीर में होने वाले स्पंदन उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। सिर से लेकर धीरे धीरे चेहरे पर, आंखों का, माथे का, कान में, नाक, होठ, जीवा, चेहरा। ये स्पंदन हमारे सूक्ष्म शरीर से ही पैदा हुए एक्सटेंशन का भाग है। स्पंदन पूरे शरीर में जो स्पंदन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। महसूस करो। यही कॉन्शियसनेस है जो शरीर के ऊपर हमें बताती है कि हाँ, हम जिंदा हैं, जीवन है हम में। और फिर नीचे की तरफ हम गर्दन की तरफ चलते हैं। गर्दन से नीचे छाती और कमर, हाथ और उसके बीच में हमारा हृदय। हमारे फेफड़े, सांस जब अंदर जाता है तो पूरा प्राणमय कोश, हमारा गला, हमारे फेफड़े पूरे फैलते हैं और फैलने से हमारे पेट की मांसपेशियां गति करने लगती हैं। डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और पूरी गति करते हैं। पूरा एक एक चीज को हमें जागरूकता से महसूस करना है, स्पंदन को महसूस करना है। जब हम सुखमय आसन में बैठते हैं तो आसन मतलब कि जो स्थिर आसन है उसमें हमारे अंगों में पूर्ण रूप से उस प्राण का प्रवेश होता है। यही स्थिरम सुखम आसनम। जितनी हम स्थिरता से बैठते हैं उतना ही हमारे कोमल अंगों में वो प्राण ऊर्जा जाती है।
फिर नाभि से नीचे के अंग, उनमें स्पंदन, पैरों में पैर की उंगलियां और पूरा शरीर। मेरा पूरा स्थूल शरीर, ये देह स्पंदन इसमें महसूस हो रहा है। संपूर्ण जागरूकता। दूसरा शरीर है हमारा प्राण शरीर। प्राण ऊर्जा बाहर से भीतर ब्रीद इन और ब्रीद आउट, उनकी सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जैसे ही सांस अंदर जाता है, हमें अपने ही अंतःकरण से वो श्रुति सुनाई देती है, स की और ह की आवाज। सांस का अंदर जाते हुए भी पता लगता है और सांस का बाहर निकलते हुए भी पता लगता है। और जब सांस नीचे की तरफ हमारे शरीर के भीतर जाता है, तो मूलाधार चक्र से अपना रास्ता लेते हुए फिर से वापस सारे चक्रार से होते हुए हमारे ऊपर सहस्रार से होते हुए बाहर निकल जाता है। यह है हमारा प्राणों के प्रति जागरूक कर्म। जैसे जैसे हम प्राणों के कर्म के साथ जागरूक हो जाएंगे, हमारे दूसरे कर्म, मन के कर्म, कारण शरीर के कर्म कट जाएंगे। इस रात्रि के चौथे पहर में ब्रह्मांड की ऊर्जा, अति सूक्ष्म ऊर्जा, हमारे भीतर जब जाती है तो वही हमारी सांस बन जाती है। तीसरा शरीर है मन, मन शरीर, जहां पर विचार आते हैं, विचारों का हम अर्थ निकालते हैं। अर्थ निकाल कर हम अपने ब्रेन के उस पूरे नाड़ी तंत्र को देते हैं और फिर उनको स्टोर करने लगते हैं। बहुत ही टेक्निकल और मैकेनिकल काम हम करते हैं। हमारे अणुओं को पता नहीं होता कि हम किस तरह की भावनाएं रखते हैं, लेकिन हमारा मन हमारे विचारों को अर्थ देता है। ये मन छोड़ना है, मन के विचार, जो डुअलिटी। कारण शरीर, जहां पर हमारे मन की तराशे जाने के बाद वो बुद्धि, जिसकी वजह से हमारा चित्त बनता है और चित्त की वृत्तियां बनती हैं। ये हमें यहीं पर छोड़ देनी है। चित्त वृत्ति निरोधः योगः कर्मसु कौशलम्। धीरे धीरे अपने उन चित्त की वृत्तियों को छोड़ते हुए उस प्राण ऊर्जा के कर्म को कौशल बनाना है।
पूरी जागरूकता के साथ, अपने सांसों के साथ रहते हुए, अपने मन शरीर को समझते हुए, कारण शरीर को समझते हुए, कि मुझे इस जन्म में किसी भी मेरे तमस गुण के जन्म, रजस गुण के जन्म, सत्व गुण के जन्म, शुद्ध सात्विक गुण के जन्म, इन सब जन्मों में जो भी मेरी वृत्तियां हैं, वो मुझे यहीं पर समर्पण भाव में आकर छोड़ देनी है। यही मेरे सांसों के साथ जो मेरा समुद्र मंथन इस नाद साधना में चलता है, इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाना है। महाकारण शरीर, आनंदमय शरीर, पूरे चेहरे पर खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, आराम से सांस जा रहा है, आ रहा है। आनंदमय शरीर। जब हृदय कमल अनाहत चक्र खुल जाए, हम सबको अपने अंदर समाने लगे, जैसे भगवान कृष्ण को अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था, सेम इसी तरीके से हम भी उसी तरीके से आनंदित हो जाए, स्वीकार करने लगे। फिर है विश्व शरीर। चारों तरफ कितनी ही जीव आत्माएं हैं, अलग अलग जगत की, पत्थर जगत, पौधा जगत, पशु जगत, मनुष्य जगत, इन सबको अपने साथ जोड़ लेना, पूरे विश्व को अपने भीतर समा लेना। विश्व में शरीर, और फिर सातवां शरीर है निर्वाणमय शरीर। निर्वाण, हमारी खुशबू इस धरती पर कभी भी खत्म ना हो, ये निर्वाण है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बाबा, परमहंस योगानंद जी, मीरा, कबीर, कितने ही ऋषि मुनि यहाँ पर अपनी खुशबू छोड़कर चले गए। और दूसरी जगत को भी, दूसरे लोकों में अपना काम कर रहे हैं। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ये है निर्वाण। अब हम अपने सारे सातों शरीरों के साथ एक हो गए हैं, और धरती पर जैसे दूर से बैठे हुए आप अपने आप को देख रहे हैं। जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपको सारे सातों शरीर दिखते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले, आगे चलाने वाले, और फिर से नव जीवन देने वाले उन महादेव और महादेवी, शिव और शक्ति, इनको यहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं। We invoke Shiva and Parvati. We feel the presence. उनकी उपस्थिति को महसूस करिए।
क्षण भर में एक लोक से दूसरे लोक में आना। महादेव और महादेवी। नाद साधना, डमरू बजाना, नटराज की तरह नृत्य करना, महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महर्षि, परमहंस योगानंद, सदानंद योगी, सरस्वती माँ, नारद मुनि और कितने ही संगीत के वीणाओं को बजाने वाले हमारे सभी लोगों के उन डिवाइन मास्टर्स को यहाँ पर हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि वो हमारी नाद साधना में हमारी मदद करें और हमारे इस जीवन को असीम आनंद बना दें। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। संपूर्ण जागरूकता, सांस आ रहा है और जा रहा है और ये समुद्र मंथन चल रहा है। मेरे शरीर के सारे दरवाजे आगे से और पीछे से, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, नीचे के 3 चक्र, और उससे ऊपर हृदय में अनाहता, गले में विशुद्धि और आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, और उस सबसे ऊपर सहस्रार। ये सब समुद्र मंथन से खुल रहे हैं। कोई भी चित्त का व्यापार ये है नहीं, इसे छोड़ना है। अब हम सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। 1, 2, 3। जैसे ही हमारा ध्यान मूलाधार चक्र पर जाएगा, हम सांस को भरेंगे और 1 और 2 सेकंड के लिए सांस को भरकर रोकेंगे। उसके बाद गुंजन करेंगे। जैसे सांस को भरा, उसको 1 और 2 सेकंड के लिए रोका और उसके बाद धीरे धीरे गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकाल दें और मूलाधार चक्र पर ध्यान चारों तरफ फैल जाए। कोई भी कण बाकी ना रहे उस गुंजन से। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए, 1 और 2 सेकंड के लिए पॉज करके फिर गुंजन करिए। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए,
स्वादिष्टान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहता चक्र, सांस को भरिए। विशुद्धि चक्र, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए। गहरी शांति। शरीर के भीतर मूलाधार चक्र पर होने वाले स्पंदन, स्वादिष्ठान, पेट में कोई भारीपन न रहे, अच्छे तरीके से एनालाइज करिए और अपने ही दिव्य चक्षु की रोशनी से उन चक्रास को देखिए। मणिपुर, विशुद्धि, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि। आज्ञा और सहस्रार। हमारे चारों तरफ हमारे डिवाइन मास्टर्स का प्रेजेंस, और हमारे भीतर होने वाले ये समुद्र मंथन, इससे होने वाली गुंजन को अंदर ही अंदर देखते रहिए। अब हम एक बार फिर से सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे, मूलाधार चक्र पर ध्यान को लेकर जाएंगे।
मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर, सांस को भरिए। अनाहता, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए। गहरी शांति। और अपने भीतर होने वाले उन स्पंदनों को, वाइब्रेशंस को अपने ही दिव्य चक्षु से, उस रोशनी से अपने भीतर पूरा प्रकाश ही प्रकाश है। कहीं कोई अंधकार नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई संग्रह नहीं। जैसे ही हम संग्रह करते हैं, कोई सिस्ट, कोई ट्यूमर, कोई कुछ इकट्ठा होने लगता है। कोई विचारों का संग्रह नहीं, चित्त का संग्रह नहीं, वृत्तियों का संग्रह नहीं, शरीरों का, मन और कारण शरीर से छुटकारा। अब हम एक बार फिर से 7 बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और फिर गहरे ध्यान में डूब जाएंगे। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। एक, दो, पूरे सांस को बाहर निकालना है। अच्छे तरीके से पेट अंदर जाना चाहिए और सांस को अच्छे तरीके से भरना भी है। 3, 4, 5, सांस को भरना है, फिर 2 सेकेंड के लिए रुकना है और फिर सांस को बाहर फेंकना है। 5,
6, 7, और हमारे सहस्रार से ऊपर हमारा 8वां चक्र, जहाँ से सुनहरी ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर पे, हमारे शरीर के ऊपर गिर रही है। आप महसूस करिए कि मेरे सिर के जस्ट आधा फीट के ऊपर एक चक्र है, और उससे आधा फीट के ऊपर वहाँ 9वां चक्र है। जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं, वो आकाश गंगा हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहती है। इस तरह के भाव से अपने आप को पृथ्वी के बीचों बीच बैठे हुए उसको देखेंगे आप अपने आप को कि मैं उस आकाश गंगा में स्नान कर रहा हूँ। मेरा 8वां और 9वां चक्र खुला हुआ है। उससे ऊपर का 10वां और उससे ऊपर का 11वां और उससे ऊपर 12वां। मैं उस आकाश गंगा में गीला हो रहा हूँ। उस आकाश गंगा से मेरी पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, प्रकाशमय हो रहा है। अक्षरम परम ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्धव कर्म विसर्ग कर्म संजितम। ये कभी न मिटने वाला नाद मैं ही हूँ। यही मेरा स्वभाव है और यही मेरी आध्यात्मिकता की कहानी है। जैसे ही मैं शब्दों को बोलता हूँ, वाक्य बोलता हूँ, कुछ भी सोचता हूँ, भूत भाव मैं महाभूत यानी कि इस शरीर में परिवर्तित हो जाता हूँ, अपने कर्मों को करता हूँ, विसर्ग और फिर जन्म और मृत्यु के खेल में खेलता रहता हूँ। इन सब से दूर होकर मैं अक्षरम परम ब्रह्म, मैं कभी न मिटने वाला, कभी न शरण होने वाला नाथ हूँ। इसी भाव से गहरे गहरे ध्यान में उतर जाइए।
अपनी नाद साधना और तुम शाश्वत हो। एक सांस के भीतर भीतर हम सभी ग्रहों की, सभी नक्षत्रों की यात्रा कर लेते हैं। अपनी सांसों के प्रति जागरूकता, अपनी सांसों के साथ दोस्ती।
हम सब चेतना के महासागर में अभी डूबे हुए हैं। चेतना का महासागर जहाँ पर हम सब परमात्माएं एक हैं। कोई भेद नहीं है। जैसे समुद्र में अगर अलग अलग मटकों में पानी भर दिया जाए और उन मटकों की बाहर की दीवार को तोड़ दिया जाए तो पानी अंदर का और बाहर का एक हो जाता है। उसी प्रकार से हम भी इस ध्यान के महासागर में, नाद के महासागर में, चेतना के महासागर में हम एक हैं। किसी भी तरह की वृत्तियां, किसी भी तरह का विकार, दुख सब इस महासागर में छोड़ देने हैं। और फिर से उस आनंद स्वरूप में बस जाना है। सत चित आनंद, यही सत्य है, कभी न बदलने वाला सत्य। दूर से बैठे हुए अपने आप को देखिए, उस चेतना के महासागर में। अब फिर से आप अपना सृजन कर रहे हैं, नया स्वरूप धारण कर रहे हैं, प्रकाश में स्वरूप, प्रकाश ही प्रकाश। अपने भीतर उस पूरे प्रकाश को देखिए। स्टेप बाय स्टेप, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। पूरा शरीर जगमगा रहा है। मेरे चारों तरफ जो डिवाइन मास्टर्स हैं, उनको तहे दिल से, हृदय से, उनके चरण कमलों में भाव के द्वारा झुककर उनको नमन कीजिए।
कि इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस रात्रि के चौथे पहर में हमें इस नाद साधना के द्वारा हमें फिर से वो नया जीवन, नया स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, निराकार, निरंजन, इस परमात्मा स्वरूप में हमें रास्ता दिखाया है। आखिरी 1 मिनट। हर जन्म के अपने उन सभी संबंधों के प्रति नतमस्तक होना। कोई शिकायत नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई वृत्तियां नहीं। तमो रजो सतो शुद्ध सात्विक, सभी जन्मों की यात्रा में सभी के साथ जो संबंध रहा है और उसमें अभी उन वृत्तियों को छोड़कर मैं सिर्फ प्रकाश में, निराकार स्वरूप में इस लोक कल्याण के लिए अपना काम कर रहा हूँ। अपने ही इस संसार में, परिवार में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने चेहरे पर से हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। सभी योगी इसको नमन। सब योगी दिख रहे हैं मुझे तो, सभी योगी हैं। ऑल आर योगीज। ऋषि, मुनि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, सब ब्रह्म का ज्ञान हो गया है हमें। तो अब हम आगे चलते हैं। आज मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें ये पूरा जो पुस्तक है इसका सार है। पूरे पुस्तक का जो सबसे प्यारा पेज है वो ये वाला है जो मैं आपको स्लाइड शो से दिखाने वाली हूँ। क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं और एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के बाद
ये स्लाइड है जो इस पुस्तक का, पूरी पुस्तक का सार है, इसलिए मैंने लिखा हुआ भी इसी स्लाइड में डाल दिया है। आप नीचे से, जब हम 7 चक्रों की बात करते हैं तो आप सबसे नीचे देख रहे होंगे कि ये है हमारा स्पीड ऑफ सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। तो जो शनि ग्रह है उसका स्पीड जो है 30 इयर्स टू ट्रांसवर्स 1 ज़ोडिएक साइकिल, यानी कि 30 साल उसको लगते हैं। 30 साल का मतलब बाद में बताएंगे, सिर्फ इतना सा आप पिक्चर देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सेकंड है स्पीड ऑफ जुपिटर, यानी कि 12 साल। ये वाला जो एरिया है, नीचे मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान है, उसके बाद है स्पीड ऑफ मार्स, 1 साल 11 महीने, तो ये मार्स है। उसके बाद है स्पीड ऑफ वीनस, ये 1 साल है, जो शुक्र ग्रह है। उसके बाद है स्पीड ऑफ मरकरी, ये जो बुध ग्रह है, यानी कि विशुद्धि चक्र है, ये भी 1 साल है। उसके बाद है स्पीड ऑफ सन, 1 साल, स्पीड ऑफ मून 1 महीना। ये हमें पता है कि सूरज जो धरती है वो 1 साल में अपना चक्र पूरा करती है। जब धरती की बात आती है तो आप समझो कि मैं हूँ खुद, क्योंकि धरती पे जितने भी प्राणी हैं उनकी अपनी अपनी जो गति है वो आप स्वयं में है। तो स्पीड ऑफ सन 1 साल, स्पीड ऑफ मून 1 महीना, और उससे ऊपर है स्पीड ऑफ असेंडेंट, यानी कि लगन 24 घंटे। ये तो इस प्रकार से हमारी जो गति है वो गति अलग अलग जन्मों में अलग अलग तरीके से होती है। अब एस्ट्रोलॉजी तो कहती है कि अगर आप के ऊपर शनि भारी है या मंगल भारी है या बृहस्पति है, जो भी बातें होती हैं, ज्यादा तो नहीं पता मुझे, लेकिन इन सब का सार एक ही है। उन्होंने जैसे कहा कि क्रिया वन कैन प्रैक्टिस क्रिया विद ए डिफरेंट स्पीड एज पर द प्लैनेट्स। स्पीड ऑफ सैटर्न इज 30 years from one revolution around the zodiac, यानी कि एक राशि में 30 साल उसको लगते हैं। The Jupiter speed is 12 years for the same revolution. For spiritual progress, the faster the speed, the better. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझ जाएं कि हम किसी भी लगन में पैदा हुए, किसी भी ग्रह के प्रभाव से पैदा हुए, जैसे कि हमारा लिखा हुआ होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जितना आपका स्पीड फास्ट होगा उतना ही आप ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। अब उन्होंने कहा द वन हु प्रैक्टिसेस क्रिया कैन प्रोग्रेस एट द स्पीड ऑफ लगन। लगन कहाँ है? सबसे ऊपर है, 24 घंटे। एंड इवेंचुअली ट्रांसेंड द लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड क्रिएशन इटसेल्फ। तो वो खुद ही अपने आप के अंदर बदलाव ला सकता है। अब सिर्फ ये आप सब हम खुद पढ़ लेंगे, लेकिन एक जो गति है मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ कि जैसे हमने पता लग गया हमें कि सैटर्न का 30 है, जुपिटर का 12 है, मार्स का 11 साल 1 साल 11 महीने है, वीनस का 1 साल है, मरकरी का 1 साल है, सूर्य का 1 साल है। अब मैं एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ कि इफ क्रियाबन, यानी कि जो रोज प्रैक्टिस करता है। अब कई ऐसे होते हैं कि जो प्रैक्टिस तो करते हैं, मान लो कि सुबह हमने किया, शाम को किया, बट बीच में हम अपने ही रोजमर्रा के काम में बिजी हो गए, कहीं हम कहीं मूलाधार चक्र में अटक गए, कहीं परिवार में अटक गए, कहीं मटेरियलिज्म में अटक गए, तो उसको हमने अवेयरनेस से नहीं काम किया। मतलब कहने का यहाँ पे भाव ये आएगा, हम उसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना हमें चीजों को। तो वो अब देखो क्या कहता है कि इफ क्रियावन एडवांसेस विद द स्पीड ऑफ सौम्य गति, द स्पीड ऑफ मरकरी, यानी कि मरकरी का मतलब विशुद्धि चक्र, ही विल बी वेरी स्टेबल एंड क्वाइट, ऑलवेज लिमिटेड एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर मेडिटेशन and meditate, checking how much result they obtained and so on, and they will be the results and the profits oriented and also quicker than the shukra gati. यानी कि
हर जैसे जैसे हम अपनी साधना का समय बढ़ाते जाते हैं, तो हमारी जो गति है ग्रहों के प्रति, नक्षत्रों के प्रति, वो ज़्यादा अच्छी होती चली जाती है। जो हमारे 30 साल जहाँ पे लगने होते हैं या 12 साल जहाँ लगने होते हैं या 1 साल जहाँ लगना होता है, वहाँ पर हमारी गति बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद हम लगन में स्थित हो जाते हैं। लगन में स्थित होने का मतलब कि एवरी मोमेंट वी आर अवेयर अबाउट कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो ही हमारी प्राण कर्म है। तो अब इन्होंने कहा कि जब हम वंस द क्रियावन comes to the Agni Chakra, he will evolve with the Chandra Gati, Chandra Surya Gati, lunar and the solar rhythm. Chandra and Surya Gati is very difficult to understand even in Kriyavan. In the beginning stage, one has to follow the सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इनका बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम अपने प्राणों की गति के साथ स्थित हो जाएं और द योगी कैन होल्ड एंड बैलेंस सूर्य सत्व त्रेता द्वापर एंड कलयुग। आप एक सांस में इन चारों युगों को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि धरती और सूर्य और उससे बड़ा सूर्य जो है 24,000 साल में जो अपनी गति को पूरा करते हैं, वो एक अगर क्रियाबन सही में अपनी साधना करता है अपने प्राणों के साथ, तो एक सांस में वो अपनी सारी गतियों को पूरा कर लेता है। अब उन्होंने आगे कहा, आफ्टर ल्यूनर एंड द सोलर मूवमेंट ए क्रियावन कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लगन द असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब है ईश्वर ब्रह्मनाद ब्रह्म आनंदा पुरुष, द स्पीड ऑफ हिज ऑन क्रिएशन, द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, द आदि, द स्पीड ऑफ लगन इज मच हायर देन द चंद्र एंड सूर्य गति। फिर एक टाइम ऐसा आता है हम सूर्य और चंद्रमा को भी छोड़ देते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ने का मतलब ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं, नक्षत्रों का कोई प्रभाव नहीं, और हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं जहां पर हमारा मन शरीर और कारण शरीर छूट जाता है। फिर हम कब कैसे आएंगे? फिर हम भगवान कृष्ण की तरह आएंगे, हम फिर राधा की तरह आएंगे, फिर हम पार्वती की तरह आएंगे, फिर हम सीता माँ की तरह आएंगे, फिर हम राम की तरह आएंगे, फिर हम हनुमान जी की तरह आएंगे। क्यों? क्योंकि हम उन सब चक्रों से दूर हो गए, सूर्य गति से भी दूर हो गए, मून की गति से भी दूर हो गए, ग्रहों की गति से भी दूर हो गए। तो अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, विद द स्पीड ऑफ लगन द क्रिया प्रैक्टिशनर कैन अवॉइड चंद्रायन एंड द सूर्यायन, द ascending and the descending and the carefully penetrate the life force through the सुषुम्ना नाड़ी up to the ब्रह्म आनंदा। तो सुषुम्ना नाड़ी क्या हुई कि जब हम सूर्य और ईड़ा और पिंगला यानी कि सूर्य और चंद्रमा नाड़ी में बहते रहते हैं, कभी उतावले हो जाते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी हम इमोशंस में चले जाते हैं। तो जो मून की गति है, कभी हम मून की गति को पकड़ लेते हैं, कभी हम सूर्य की गति को पकड़ लेते हैं, और इन दोनों का बैलेंस नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे हम अपने प्राणों के साथ रहते हैं, क्रियाबन, क्रिया का मतलब हमेशा वो क्रिया चलती रहे, तो वो जब क्रियाबन में रहते हैं तो हम इन दोनों गतियों को छोड़ देते हैं, और जो तीसरी गति है, जो सुषुम्ना गति है, हम उसमें स्थापित हो जाते हैं। और जब हम उसमें स्थापित होते हैं तब वो क्या कहते हैं कि द सुषुम्ना नाड़ी अप टू द ब्रह्म आनंदा, कि जो यहाँ पे जो ब्रह्म आनंद है वहां पर हम स्थित हो जाते हैं। एट दिस पॉइंट विष्णु नाभि एंड ब्रह्म नाभि आर डिस्ट्रॉयड। विष्णु नाभि यानी कि जो हमारा नाभि है, जहां पर हमारे तीनों शरीर हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और ब्रह्म नाभि जो हमारे ऊपर के 3 चक्र हैं, वो सब प्रलय, महाप्रलय, मर्ज इनटू द रुद्र नाभि वेयर महाप्रलय annihilation of the universe at the end of the kalpa, the 24,000 years takes place। जैसे हम सतयुग से फिर हम त्रेता और द्वापर और कलयुग में प्रवेश करते हैं, तो हमारे इसी तरीके से हमारा तमस और रजस और सत्व और निर्गुण जो स्थिति तक हम पहुंचते हैं, इन पांचों
लोकों में पहुंचते हैं, तो उसी प्रकार से हम इन सब 24,000 सालों की गति को पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, देयर आफ्टर एवरीथिंग स्टार्ट्स न्यू, फिर हम नए बन जाते हैं। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लगन, द असेंडेंट, द लाइफ, द ईश्वरा। ये है हमारा लगन। एक्चुअली ये लगन कोई भी नहीं बताता, क्योंकि बचपन से हम बहुत बार जब एस्ट्रोलॉजी को सुनते आए हैं अपने घरों में, तो असेंडेंट का मतलब होता है, असेंड का मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना। कुंडलनी जब ऊपर की तरफ चढ़ती है, असेंडेंट मीन्स कि व्हेन यू आर अवेयर, आप हर बार हर क्षण जागृत हो कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन से परिवार के साथ रह रहे हैं, तो परिवार में हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, इसका मीनिंग है, दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लगन, द असेंडेंट, द लाइफ एंड द ईश्वरा। और जब हम लगन कहें ना, तो लगन असेंडेंट का मतलब कि हम स्वयं में धरते हैं। ये आगे उन्होंने बताया कि when life enters into the body after महाप्रलय, a new life begins without any prior karma. As the whole Brahma Ananda, the whole cosmos enters into the body. At this point, the human being is born with all the yugas, Vishnu Nabhi, Brahma Nabhi and the Rudra Nabhi in balance. जहाँ पे उन्होंने फिर this manifestation is the complete pure human being. ये संपूर्णता है उस मनुष्य की। फिर क्या कहते हैं, लहरी महाशय यूज्ड टू से द होल विश्व ब्रह्म आनंदा एंड आई माई सेल्फ एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब दिस इज हाउ द लॉर्ड कृष्णा वॉज एबल टू शो अर्जुना दैट द होल कॉस्मोस वॉज इन हिज बॉडी। तब अर्जुन को बताया कि कृष्ण भगवान ने कि देखो सब कुछ मेरे भीतर ही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो वो हमें भी इस बात को समझना, दिस इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ पूर्ण पुरुषा, द कंप्लीट पुरुष। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है, और सीधी सी बात है कि हमें अपने ब्रेथ के ऊपर रहना है। ये हमारा सिद्धांत है कि हम जब अपने सांसों के साथ रहते हैं, तो जब हम अपने सांसों के प्रति जागरूक रहते हैं, क्रियाबन बन जाते हैं, तो फिर हम लगन में स्थापित हो जाते हैं। फिर हमारा सब ग्रहों से, नक्षत्रों से, सब चीजों से नाता टूट जाता है और हम अलग होकर अपने आप में स्थापित हो जाते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, आगे फिर कल की स्टोरी कल करेंगे। ओके। और अब हम बात कर रहे थे पेड़ों की, तो आज एक मैंने स्लाइड बनाई थी पंचवटी की। जैसे हम बात कर रहे थे, नक्षत्रों की बात कर रहे थे, ये पंचवटी है। ये मुझे अच्छा लगा पिक्चर कि आप देख रहे हैं कि 5 पेड़ आप अपने घर में अगर जगह है तो उनको आप लगा सकते हैं, गांव में लगा सकते हैं। तो जैसे बेल का पौधा है, और ये जो हमारा पीपल और बड़ है, ये पीपल है और ये बड़ है, और ये आंवला है और ये अशोका ट्री है। तो ये 5 पंचवटी के पौधे हैं, जो आप कहीं अपने जिस भी शहर में रहते हैं, जहाँ पार्क है, जहाँ पे कोई आश्रम है, मंदिर है, आपका जो भी इसमें से अच्छा लगता है, आप वही पौधा आप महीने में 1 पौधा या 2 पौधा, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप जरूर से जरूर लगाएं। वट वृक्ष जो है, वट वृक्ष फाइकस बेंगलिनिस, ये जो वट वृक्ष है, वट वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, जो वट वृक्ष होता है वो हमारी जनरेशन्स को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कहीं गांव में जब बसते हैं तो सबसे पहले पीपल का और बड़ का पेड़ आता है। पीपल और बड़ का पेड़ क्यों आता है? क्योंकि वहां से उस गांव की एंट्री होती है, शुरुआत होती है। आप इधर से जाओगे तो आपको दिखेगा कि बड़ के पेड़ लगे हुए हैं, इधर से जाओगे तो आपको दिखेगा पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। तो जो बड़ का पेड़ है वो हमारी उस
जनरेशन को शो करता है कि ये जो गांव है ये फलता फूलता रहे। तो लोग आके उसके चारों तरफ धागा बांधते हैं, पूजा करते हैं, कहते हैं कि हमारे परिवार की जो जनरेशन्स हैं वो हमेशा बढ़ती रहे, है ना? तो ये क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता, ये हजारों हजारों साल, आज कुरुक्षेत्र में आप ज्योति सर के पास देखेंगे तो बड़ का जो पेड़ है वो आज भी हजारों साल के बाद भी वो वहीं पर है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वो जनरेशन्स हैं, और इसी तरीके से आप जींद और पंचकुला के साइड जाएंगे जहाँ पे वो उन्होंने वनवास काटा था, अपना अज्ञातवास काटा था, तो वहाँ पे बहुत बड़ के पेड़ मिलेंगे, बड़ के और पीपल के। पीपल का जो पेड़ होता है वो होता है हमारे मेंटेन सस्टेन करने वाला होता है, कि जैसे 24 घंटे जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो पूरे गांव को जो एक ऑरा का माहौल देता है वो पीपल देता है। तो पीपल का पेड़ जैसे सर्कैडियन साइकिल बताया गया है कि अश्वत्थ है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर मैं कहीं वृक्षों में हूँ तो मैं अश्वत्थ हूँ। तो जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ और जो सस्टेनर है, जो हमेशा उस गांव को स्थापित करके रखता है उस वाइब्रेशन से, वो है। तो इस तरीके से अलग अलग पौधों का अपना प्रभाव है। जो बेल है, यहाँ पे शिव और पार्वती का वास है बिल्व में। शिव और पार्वती का वास का मतलब कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके रखे। तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि मंदिरों में इस पेड़ को की पूजा करते हैं, और ये बैलेंसिंग करता है। ये हमारी जो पुरुष तव और स्त्री तव है उसको बैलेंस करने के लिए होता है। और जो एम्बलिका है यानी कि जो आंवला है, ये हमारे सारे रसों को, पूरी धरती के जो हमारे रस हैं उनको जिंदा रखने का एक, आंवला, हरितकी, ये हमारे सारे रसों को जिंदा रखता है। तो अभी तो आंवले का सीजन है तो हमें डेली एक आंवला लेना चाहिए। और सारा का अशोका, अशोका का मतलब अशोक, जहाँ पे अशोक वाटिका थी, जहाँ पर सीता मैया रही थी। तो ये क्रिएशन भी तभी बताते हैं माइथोलॉजी में कि जो अशोका है, जहाँ पे शोक आ ही नहीं सकता, तो ये एंट्री ऑफ द, हर घर के एंट्री पर लगता है अशोका। लेकिन ओरिजिनल अशोका होना चाहिए। ओरिजिनल जो अशोका होता है वो बिल्कुल पीपल के पेड़ की तरह होता है, उसके पत्ते सिर्फ लंबे होते हैं। और अशोका की ये खासियत होती है कि उसके पास बहुत फेमिनिन एनर्जी है, कि जो कोमलता का स्वभाव है। जैसे कई बार होता है घर में बहुत हार्ड कोर जो फैमिलीज होती हैं, या कहीं पे हार्डशिप होती है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर बेरी का पेड़ और अशोका के पेड़ होते हैं। जैसे कि गुरु नानक जी ने बेरी के पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट मिला था। ही वॉज वेरी सॉफ्ट नेचर। अगर हम गुरु नानक जी की स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत सॉफ्टनेस थी उनके अंदर। और जो बेरी का पेड़ है वो देखा है कैसा लिसा सा होता है जब बेर खाते हैं तो जहां पर वो अ, धरती में जहां पे वो रहेगा बेरी का पेड़, वहां पर भले ही वो रेगिस्तान हो, सूखा एरिया हो, लेकिन वहां पर मधुरता बहुत होगी। इसी तरीके से जहाँ पे सारा का अशोका हमें वहां हमें लगाना ही चाहिए, मतलब। तो ये 5 पेड़ हैं, इनको हम चुन सकते हैं। और उसके बाद फिर कल हम स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सिर्फ इतनी कि हम अपने पेड़ों को जानें, और अपने जो हमारे नक्षत्र हैं उनको जानें। पेड़ और नक्षत्र, बस, इससे ज्यादा नहीं हम जाएंगे डिटेल में। वैसे तो एक पिक्चर मैंने लगाई थी, लेकिन मैं आप सबको वो 27 नक्षत्रों की पिक्चर पूरी भेज दूंगी। आप खुद स्टडी करिए उसको, हम यहाँ इसके ऊपर डिटेल नहीं, तो अदरवाइज लिटिल बिट, मतलब वो ज्यादा डीपर में जाने की जरूरत नहीं है, हमें उन सिद्धांतों को समझना है। तो 27 पिक्चर्स मैं आपको भेजूंगी। लेकिन हम नक्षत्र कौन सा है और पौधा कौन सा है उसकी चर्चा हम कल से शुरू करेंगे। ओके। और अभी हम चलते हैं प्रकृति के दर्शन की तरफ। 6:30, रेड चुन्नी डाली हुई है, किसी ने पिंक डाल रखा है, कोई ग्रीन डालेगा, सब अपने अलग अलग जो चॉइस हो।
अब उसके ऊपर नहीं जो कहा गया है, नहीं, जो आपको अंदर से आता है उसी कलर में रंग जाओ, बस। यही यही सत्यता है, जो अंदर से आता है उसी में रंगे रहो। जो आपको लाल अच्छा लगता है तो लाल, हरा लगता है तो हरा, पीला लगता है तो पीला, पिंक है तो पिंक। ऑल कलर्स हमारे ही हैं। मस्किन जी बोलते थे कि जो ब्लैक कलर है कभी नहीं डालती थी मैं। मस्किन जी तो कहते थे कि काला रंग इतना अच्छा होता है, तुम क्यों नहीं डालती? क्योंकि हमेशा मस्किन जी ने जो पगड़ी है वो काले रंग की डाली, हमेशा जब भी वो बोलते थे। तो उसके बाद मेरे को उस ब्लैक कलर का भी इम्पोर्टेंस समझ आया कि जब आँखों में काजल लगाते हैं, तो इट एब्ज़ॉर्ब्स द एक्स्ट्रा लाइट। एक्स्ट्रा लाइट एब्ज़ॉर्ब करने का मतलब कि काजल लगाने से हमारी आँखों में उतनी ही रोशनी जाएगी, जितनी रोशनी से हमारे रेटिना के ऊपर बैड इफ़ेक्ट नहीं आता। देखो कितनी बड़ी बात है। और हम इस बात को काला रंग मत डालो, ये मत करो, ये मत करो। इसके पीछे उन्होंने साइंटिफिकली वैज्ञानिकता से समझाया। हरीश जौहरी ने भी यही बात समझाई कि जब आप आँखों में काजल डालते हो, अब तो चश्मे आ गए, अब तो गॉगल्स आ गए, चलो भई काले चश्मे लगा लो। बट उस वक़्त उस ज़माने में तो काजल होती थी। तो काजल इसीलिए लगाते थे कि एक्स्ट्रा लाइट एब्ज़ॉर्ब करती थी वो। और हमारी आँखों में उतनी ही रोशनी को भेजती थी, जितनी रोशनी हमें ज़रूरत होती थी। लेकिन अभी हमने चला दिया, चलो वो दूसरा सिंथेटिक काजल आ गई, शायद इस वजह से प्रॉब्लम आती है। पर काला रंग बुरा नहीं होता। एवरी कलर इज़ गुड, ओके? अब काले रंग से मुझे सैटर्न याद आ गए, जो शनि भगवान है उनका तो रंग ही ऐसा है। तो शनि भगवान किसके पुत्र हैं? वो सूर्य के पुत्र हैं। और छाया के पुत्र हैं। जहाँ सूर्य और छाया का मिलन होता है, शैडो देखिए अपनी, हम जब शैडो हमारी, जो शैडो है इट इज़ जस्ट लाइक ए सैटर्न, छाया के पुत्र हैं वो। तो ये डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की पुस्तक से बता रही हूँ मैं, कि हम जब तक अपनी वृत्तियों को नहीं छोड़ते, वो पीछा नहीं छोड़ता है हमारा। 30 साल क्या 60 साल लग जाते हैं, कितने ही जन्म ले लें। तो ये तो वृत्तियाँ हमें छोड़नी ही चाहिए। तो सैटर्न तो सीधी-सी बात है, सैटर्न आए कहाँ से थे? सैटर्न वाज़ इन्वेंटेड जब सबको अहंकार आ गया था। अहंकार आ गया इंद्र को कि बस मैं ही हूँ सँभालने वाला। इवन सूर्य को भी अहंकार आ गया कि मैं ही रोशनी देता हूँ पूरी धरती पे। तो महादेव ने कहा कि ये जो छाया है, जो तपस्या कर रही है, इसके गर्भ से एक ऐसा प्लैनेट आना चाहिए कि जो सबको सीधा कर दे। तो तब सैटर्न की उत्पत्ति हुई थी। सैटर्न कहता मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। वो निर्लिप्त भाव से जीते हैं। सूर्य को अहंकार आएगा तो उसके भी 30 साल की छाया आएगी, और इंद्र को आएगा तो उसको भी आएगी। तो ये काफी लंबी स्टोरी है। तो कोई भी ग्रह बुरा नहीं, सब अच्छे हैं। ओके, चलो, थैंक यू, बाय, टाटा। एंजॉय करो, मजे करो व्रत के साथ। नो वाटर, बाहर की एनर्जी लेते हैं। ओके, बाय।